नमस्कार दोस्तों, एनसीआर खबर प्राइम टाइम के इस एपिसोड में स्वागत है आप सबका। नोएडा की प्रमुख समस्या है आज की डेट में, हम लोग रोज जाम से जूझ रहे हैं। जाम लगने के कई कारण हैं। नोएडा में कई ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो काफी लंबे समय से चल रहे हैं और जो पूरे नहीं हो रहे हैं। इसमें चाहे एक्सप्रेस वे पर रीसर्फेसिंग का कार्य हो रहा हो, चाहे बरौला पर एलिवेटेड रोड का कार्य हो रहा हो, चाहे सेक्टर 122 के पास सिग्नेचर ब्रिज बन रहा हो, या फिर एफएनजी के पास बनने वाला ब्रिज, पुश्ते के रोड को जो बनने वाला पुल है उसकी बात चल रही है। ये सारी जगह काम चल रहा है, लगातार पेंडिंग होता जा रहा है। इसमें लगातार डेट्स बढ़ाई जाती हैं। नोएडा अथॉरिटी पेनल्टी लगाती है, कभी ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर देती है, मगर लोगों के लिए ये सुविधाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। आज हम इसी बात पे बात करेंगे और मेरे साथ एक पैनल है। हमारे लिए बहुत अच्छा पैनल आज हमने लिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी हैं, अट्टा मार्केट के अध्यक्ष डॉक्टर सीबी झा हैं, समाज सेवी नवीन दुबे जी हैं और नोएडा सिटीजन फोरम के अध्यक्ष पीएस जैन जी हैं। आप सभी का स्वागत है। तो मैं इस पूरी डिबेट की जो शुरुआत करूंगा वो मैं राजेश बैरागी जी से करूंगा। राजेश जी, ये आप और हम रोज खबरें छाप रहे हैं कि आज यहाँ जाम लग रहा है, आज ऐसा हो रहा है, आज वैसा हो रहा है। आपको क्या लगता है इसके कारण क्या है? दरअसल आशुतोष जी, ये नोएडा प्राधिकरण जी पिछले नोएडा प्राधिकरण में पिछले कुछ समय से कार्यों की गति थोड़ी शिथिल तो हुई है। हालांकि हमने देखा है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हमने देखा है कि ये अट्टा से सेक्टर 60 वाला जो एलिवेटेड रोड है MP2 पर, जी जी। तय समय से पहले बन गया। इसके अलावा जिस एक्सप्रेस वे की रिसरफेसिंग में देरी हो रही है, ये भी अपने निश्चित समय में बना था। जब जी जी जी। नोएडा अथॉरिटी का इतिहास बहुत अच्छा रहा है काम के विषय में, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कार्यों में शिथिलता तो आई है जी और उसके पीछे विभागों का समन्वय नहीं जी। है। जैसे ओके। जो चिल्ला रेगुलेटर के ऊपर जो पुल बनना है एक, हाँ हाँ। उसकी अभी तक जो उसमें जो जो विभाग हैं, चाहे वो सिंचाई विभाग है, चाहे PWD है, अथॉरिटी है, इनके बीच में समन्वय नहीं। ये कई वर्षों से चल रहा है कि इसको पूरे को नाले के ऊपर एक पुल बना दिया जाए, ताकि ये जो नोएडा, दिल्ली से जो नोएडा एंटर करते हैं, वहां पर जाम की समस्या खत्म हो जाए। जी जी जी। लेकिन विभागों के बीच में कोई समन्वय नहीं बन पाया है। मुझे लगता है कि ये जो आगापुर बरौला के ऊपर जो एलिवेटेड रोड जा रहा है सेक्टर 37 से और यहाँ फेज 2 तक आएगा, जी जी। इसकी गति ठीक है। कुछ हो सकता है कि कोरोना का भी बीच में समय रहा है। जब ये शुरू ही हुआ था तभी कोरोना हो गया था 2020 में। लेकिन बैरागी जी, मैं रोकूंगा आपको। देखिए, होता क्या है कि जब भी हम किसी एक प्लान को प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं तो हमारे पास उसके आकलन की पूरी बातें होती हैं कि ये समय कितना प्रोजेक्ट एक समय लेगा, उसके बाद कितनी चीजें करेगा, इसमें क्या क्या व्यवधान आ सकते हैं, प्राकृतिक और जो भी रीजन हो सकते हैं। उसके बावजूद एक बार डेडलाइन बढ़ना या दो बार डेडलाइन बढ़ना, लेकिन 6 बार डेडलाइन बढ़ जाना, ये नोएडा अथॉरिटी की कार्यशैली पर प्रश्न निश्चित तौर पर लगा रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि नोएडा प्राधिकरण के कुछ प्रोजेक्टों में शिथिलता देखी जा रही है। जैसे परतला खंजरपुर के ऊपर जो चौराहा है, उस पर जो रोड पुल बन रहा है, इस पर मैं जब शामिल होऊंगा, जब मैं दोबारा अपनी बात रखूंगा, तब मैं बताऊंगा कि वहां पर क्या समस्या पैदा हो गई। चलिए, फिर मैं आपको रोकता हूं अभी यहीं पे। मैं इस परिचर्चा में मैं ला रहा हूं नवीन दुबे जी को। नवीन दुबे जी, आप समाज सेवी हैं, कई बार ट्विटर पे अपनी जोर शोर से आवाज उठाते हैं। क्या लगता है कि एक प्रोजेक्ट क्यों डिले हो रहे हैं? देखिए आशु जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है हमारे यहाँ नोएडा के अंदर, जी, आप एक बैकड्रॉप में थोड़ा सा जाएंगे तो आप ये देखेंगे, चाहे वो महेंद्र सिंह जी हमारे यहाँ सीएम रहे हो, चाहे नीरा यादव रही हो, चाहे आज वर्तमान में रीतू महेश्वरी जी हो, चाहे वो रामा रमण जी रहे हो। कृपया आपने किसी का एक टीवी खुला हुआ है, कृपया उसे बंद कर दीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है उसकी वजह से।
अल्टीमेटली हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ जो वरिष्ठ IAS अधिकारी नोएडा प्राधिकरण में तैनात होते हैं वो ईमानदार होंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन जो भी अधिकारी यहाँ से ट्रांसफर होके जब चले जाते हैं और उनके बाद के जो उनके कार्यकाल की स्थितियां होती है खुलती हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो जेल गए हैं, सजा मिली है। अल्टीमेटली बेदाग चरित्र का कोई अधिकारी नहीं होता है। दुबे जी ईमानदारी का सवाल नहीं है, कार्यशैली पे सवाल है। कार्यशैली पे ही आ रहा हूँ, वहीं से आ रहा हूँ। दूसरी चीज क्या है कि आज अगर आप एक चीज देखिएगा तो अधिकारियों की अपनी एक टीम है, उनके अपने डिपार्टमेंट से उनकी अपनी लिबर्टी है काम करने की, उनके अपने पास फंडिंग है। बावजूद इसके कार्य प्रणाली जो शिथिल हुई, अभी आदरणीय राजेश बैरागी साहब ने बहुत बढ़िया विषय कहा कि विगत दिनों में कार्य प्रणाली शिथिल हुई है। अब शिथिलता का मैं कारण बताता हूं कि आज की तारीख में आप देख लीजिए प्राधिकरण के कितने टेंडर आ रहे हैं और पहले कितने आया करते थे। इनके पास आज कोई प्लानिंग नहीं है। जो पिछले काम इनके पेंडिंग चल रहे हैं उनको केवल आवरण करने के लिए, जो इन्होंने कर नहीं पाए, केवल एक आवरण के लिए पेंटिंग डेंटिंग ये काम चल रहा है। अल्टीमेटली जमीनी धरातल पर काम होना चाहिए तो वो काम नहीं किया गया है। आज भी जो टेंडर हो रहे हैं, बस एक मिनट आधे मिनट में बात खत्म करूंगा अपनी 30 सेकंड के अंदर। आज भी जो टेंडर हो रहे हैं आप लोग देखिए, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं नोएडा के, 42% 52% बिलों पे काम होता है जिसमें 18% GST भी शामिल होता है और 2% TDS शामिल होता है। 20% वो निकल जाता है और अथॉरिटी के अंदर खुलेआम मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 20 से 22% का कमीशन खोरी का खेल चलता है वहां पे। अल्टीमेटली तमाम ठेकेदारों से इस तरीके की स्थितियां जब रहेंगी तो कार्य की गुणवत्ता क्या होगी और कैसे वो टाइम बाउंड काम हो पाएगा। ओके, ठीक है नवीन भाई। अब मैं डॉक्टर CB झा को ला रहा हूँ। डॉक्टर CB झा अट्टा मार्केट के प्रेसिडेंट रहे हैं। झा साहब, इन्होंने एक बात कही कि अथॉरिटी के अधिकारी डेंटिंग पेंटिंग जैसी चीजों पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। हमने भी ध्यान दिया है कि लगातार इस पूरे शहर में बहुत पेंटिंग्स हो रही हैं, दीवारें रंगी जा रही हैं। और अभी तो कल परसों ही शायद लता मंगेशकर की श्रद्धांजलि के नाम पर एक फुटओवर ब्रिज के पास उनकी पेंटिंग बनाई गई। तो क्या सिर्फ ये पेंटिंग तक ही विकास रह गया और ये जो मेन काम है इन पे ध्यान नहीं रहता है? वास्तविकता ये है कि शुरुआत करने वाले अधिकारी अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं जी। कुछ दिनों बाद उनकी अधिकार छीन ली जाती है। नए अधिकारी आते हैं, वो अपने हिसाब से फिर उसकी प्लानिंग लेआउट करते हैं जिसमें समय भी ज्यादा लग रहा है और आज में शिथिलता बनी रहती है। जहां तक सवाल है पेंटिंग वगैरह की, ये ऊपर से अधिकारियों की दिशा निर्देश के बगैर नहीं होती होगी, जो मैं समझता हूँ। हर जगह दीवारें पेंटिंग हो रही हैं। अभी आप एक मुद्दा देखिए, शौचालय जहां जहां बनी है यूजलेस है और जहां जरूरत है वहां नहीं बनती है। मैंने कई बार जहां ज्यादा भीड़ भाड़ है वहां बनना चाहिए और 2 साल से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, नहीं बन पाता है। जहां तक डेंटिंग पेंटिंग है उसका कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आ रहा है जिससे पब्लिक को बेनिफिट नजर आवे हैं। ये सुंदरता के लिए है या उनकी अपनी सोच है? मेरे विचार से समय निर्धारित किया जाए और अधिकारियों को ऊपर ये आरोप निर्धारित हो, अगर ये नहीं करते तो इन्हें क्या सजा मिलती है। जब तक मैं यही रोक रहा हूँ। मैं यही रोक रहा हूँ आपको। जैन साहब, आप तो नोएडा सिटीजन फोरम की तरफ से लगातार सवाल उठाते रहते हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी जैन साहब? बिल्कुल आ रही है जी। आप लगातार सिटीजन फोरम की तरफ से सवाल उठाते रहते हैं और जैसा कि झा साहब ने कहा और नवीन दुबे जी ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट तो ये है कि जो अधिकारी प्रोजेक्ट शुरू करता है वो खत्म होने के पहले ही वहां से चला जाता है, तो अकाउंटेबिलिटी तो वहां खत्म हो गई। दूसरी बात यह है कि शायद वो एक रिश्वत का उन्होंने पार्ट लिया है दुबे जी ने। अब ये जो सारी बातें हैं इसको आप क्या देखते हैं इसमें? देखो, इसमें 2 चीज है। एक तो अभी झा साहब ने जो कहा बात टॉयलेट के बारे में, तो मैं सुनो एक लाइन में उस बात को खत्म कर दूं कि जितनी भी ये प्लानिंग करते हैं कम बंद कमरे में बैठ के अधिकारी कर लेते हैं, फाइल चला देते हैं। इसमें पब्लिक से या ग्राउंड पे कोई ना सर्वे होता है और ना जानकारी ली जाती है। रही बात जो ये टेंडर के प्रोजेक्ट हैं,
इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब ये टेंडर निकालते हैं तो उसमें एक देते हैं एस्टिमेटेड पीरियड, इतने दिन में काम कंप्लीट होना है, लेकिन उसका वॉच नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर स्टेज आती है तब पता लगता है कि ये प्रोजेक्ट बढ़ गया, अभी तो 2 महीने के लिए और बढ़ गया, 3 महीने के लिए और बढ़ गया। और एक आईवास है कि बिल्डर के ऊपर पेनल्टी लगा दी। क्यों? कि जब टाइम बढ़ता है तो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है और वो इतनी ज्यादा बढ़ती है कि वो पेनल्टी नेग्लिजिबल होती है। जैसे कि किसी प्रोजेक्ट पर पेनल्टी लगाई 50 लाख रुपए और वो प्रोजेक्ट क्योंकि डिले हो गया, उसकी कॉस्ट पड़ गई 20 करोड़ रुपए, तो उस 50 लाख का क्या करें? अथॉरिटी पे तो बर्डन 20 करोड़ का आ गया, और वो बर्डन अथॉरिटी पे नहीं है, वो बर्डन शहर के नागरिकों पे है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी का एक एक पैसा शहर के नागरिकों का है। प्राधिकरण को बाहर से कहीं से पैसा नहीं मिलता, ना सरकार से मिलता, ना और कहीं से मिलता। तो ये जो अधिकारी हैं इनको रेगुलर वॉच करना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए कि इतने दिन में इतना काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके हिसाब से उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट बननी चाहिए। जहां तक भाई बैरागी जी ने बताया, कई बार ये प्रैक्टिकल है कि कुछ प्रोजेक्टों में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाती है कि जिसके कारण वो डिले होता है, जैसे कि अर्थला वाला है या और है। उसमें मेरा सुझाव ये है कि इन पे अगर डे टू डे का मतलब है कि रेगुलर बात रखा जाए कि ये प्रोजेक्ट 1 साल में कंप्लीट हो रहा है, 1 महीने में कितनी प्रोग्रेस हुई, 2 महीने में कितनी हुई, 3 महीने में कितनी, तो ये प्रॉब्लम भी शायद कुछ कम हो सकती है कि भाई कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट क्यों नहीं करते जब प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग के टाइम पे ही उस प्रॉब्लम को भी डिस्कस करना चाहिए, प्लान करना चाहिए कि अगर ये प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम आएगी तो हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ आपको। जी, मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ आपको। जैन साहब जो कह रहे हैं, बैरागी जी, जो ये जैन साहब ने कहा कि लोग जो अधिकारी हैं वो कंटिन्यू वॉच नहीं कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? कि हमारे अधिकारी भी अब जो है सोशल मीडिया पे बिजी हो गए हैं और उसमें वहां पे उन्हें इमेज बना के रखनी होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी हर प्रोजेक्ट पर काक दृष्टि रहती है। नहीं, देखिए, अगर दृष्टि रहती होती तो सुप्रीम कोर्ट को ये ना कहना पड़ता कि आपको जो है जब तक ये चीजें बन के खड़ी हो गई थी आपको पता ही नहीं था, और बाद में पता लगा कि जो अधिकारी उस केस को देख रहे थे उन्होंने ऊपर रिपोर्ट ही नहीं दी। मैंने ये नहीं कहा कि वो गलती नहीं कर रहे हैं, मैंने ये कहा कि वो काक दृष्टि उनकी बिल्कुल है उस पर। वो उसे गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, लेकिन उससे वो अनभिज्ञ हैं ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये है जो बड़े भाई नवीन दुबे ने कहा, मैं 2-3 चीजों को यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि उन्होंने जो कहा कि 54-52% बिलो पर आ रहे हैं टेंडर, इस बात की तो जांच होनी चाहिए कि पहले जिसके 100 रुपए लिए जा रहे थे आज 54 रुपए में कैसे काम हो रहा है। महंगाई बढ़ी है कि घटी है? पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है और नोएडा अथॉरिटी में महंगाई घट गई है। ये तो बहुत बड़ा स्कैम है कि या तो पहले गड़बड़ हो रही थी और इसको मुझे बिल्कुल मतलब मैं जानता हूँ इसको, ये नवीन दुबे जी ने बहुत बढ़िया बात उठाई है। ये तो वास्तव में एक जांच का विषय है। इतना बड़ा स्कैम है, भारतवर्ष का बहुत बड़ा स्कैम निकल सकता है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी बहुत ही रिच अथॉरिटी। जहां तक बात है झा साहब ने जो कहा कि भाई अधिकारी चला जाता है तो फिर उसका वो बदल जाता है, निचले अधिकारी आराम से नहीं बदलते हैं, केवल आईएएस लोग बदलते हैं, वो नोटिफिकेशन पर आते हैं, उनमें एसीओ, सीओ, डीसीओ बदलते हैं और उनको बदलने से बहुत कुछ नहीं बदलना चाहिए। बल्कि जैन साहब की ये बात सही है, जैसे हम डीएमआरसी में देखते हैं, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, वो अपना जो प्रोजेक्ट शुरू करता है उसके लिए उल्टी गिनती की घड़ी टांगता है वहां पर उस ऑफिस में, और उसमें रोजाना उस घड़ी को दिखाया जाता है सारे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों को कि आज 1 दिन कम हो गया है, या इतने घंटे कम हो गए हैं, या इतनी मिनट कम हो गई हैं, उस हिसाब से काम किया जाता है। तो अथॉरिटी, दरअसल मुझे कहने में कोई ऐतराज नहीं है, मुझे कोई शर्म महसूस नहीं हो रही कि ये जितने भी स्थानीय निकाय हैं ये भ्रष्टाचार के अड्डे हैं।
जी जी। इनमें जबकि ये स्वायत्त निकाय है, सब वित्त पोषित निकाय है हमारा नोएडा अथॉरिटी, जितने भी औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, इसके बावजूद यहाँ की सारी जो कमांड है वो लखनऊ में है। वहां के जो राजनेता, मुख्यमंत्री, नहीं सर, मंत्री, बैरागी जी मैं यहाँ इसलिए रोक रहा हूँ कि हम सब जानते हैं ये इंटीग्रेटेड सिटी है और ये सेल्फ मोटिव वो है, फंडेड है। आपने कहा राजनीतिक इनकी जो वो है कमान वो लखनऊ में, लेकिन सवाल ये है कि जो प्रोजेक्ट आप दे रहे हैं, देखिए एक बात समझिए, आपकी कमान तब काम करती है पॉलिटिकल जब आप ये कहें कि आपको वहां पे वॉच नहीं रखना है। यहां सवाल यह है कि जो जैन साहब ने भी कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट पे उल्टी गिनती नहीं शुरू हो रही है, और वो बात सही है कि जैसे ही प्रोजेक्ट टाइम डिले होता है तो पैसा और बढ़ जाता है। नहीं, मैं जैन साहब की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि उसके लिए तो मैं यहीं पे आपको रोक रहा हूं। नवीन दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दुबे जी पॉलिटिकल छोड़ के बाकी आप बात बताएं। पॉलिटिकल डिबेट ही नहीं है, तो पॉलिटिकल कोई विषय भी नहीं आएगा। मेरा विषय ये है कि देखिए, जब एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है नोएडा प्राधिकरण, यहाँ विजिलेंस डिपार्टमेंट होना चाहिए, इनका अपना एक विजिलेंस डिपार्टमेंट होना चाहिए। वो मैंडेटरी है, सभी विभागों में लगभग है, हर जगह है। हमारे यहाँ नोएडा प्राधिकरण या किसी भी प्राधिकरण में इस तरीके का डिपार्टमेंट एक तो इन्होंने बनाया नहीं है। अगर वो डिपार्टमेंट बना दें, कम से कम एक थोड़ा बहुत डर रहेगा, जिम्मेदारी बनेगी। दूसरी चीज मैं आज आपको बता दूं, इनके सारे प्रोजेक्ट्स को जो सर्टिफाई करने वाली एजेंसी है वो है राइट्स। आप, मैं तमाम ठेकेदारों के साथ संपर्क में हूं, परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं जुड़ा हूं लोगों से। मैं देखता हूं अब 10,000 रुपए उनके प्रोजेक्ट टेंडर के हिसाब से, फीस के हिसाब से पकड़ा दीजिए, वहां से राइट्स वाले सर्टिफाई कर देते हैं इनके कामों को। ये स्थिति चल रही। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा, बाकायदा उदाहरण देके। नोएडा में नालों की सफाइयां हुई हैं बहुत विगत 5 सालों 10 सालों से। मैं किसी सरकार पे नहीं जाऊंगा, 10 सालों से सफाइयां नालों की हुई हैं। आप एक चीज देख लीजिए, नालों की स्थिति और गंदगी जस की तस है। अल्टीमेटली क्या होता है, जो 52% और 42% और 48% बिलो टेंडर की हम बात कर रहे थे, वो 90% ऐसे टेंडर हैं जो अंडरग्राउंड वाले कामों के होते हैं। अब वो काम क्या होता है कि कागजों पे हो गया, पेमेंट हो गया ठेकेदार को, बंदर बांट हो गया, और उसके बाद काम की स्थिति जस की तस रहती है। प्रैक्टिकली नोएडा में यही चल रहा है पिछले लंबे समय से। ये पहली बात। दूसरी चीज आप और देखिएगा कि जहां अभी भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि जहां जरूरत है वहां शौचालय नहीं है। आप सेक्टर 18 चले जाइए, जितनी डेंसिटी वहां लोगों की है, उस घनत्व के अनुसार टॉयलेट की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, वहां नहीं है। यही हालात कमोबेश आपके सेक्टरों की मार्केटों के हैं, वहां भी वो चीज नहीं। और जहां बने भी हैं वहां ताले लगे रहते हैं या पानी नहीं आता। अल्टीमेटली आपने कोई चीज शुरू की है, उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों की है, उनकी भी तो ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि अगर कोई आदमी, पर्टिकुलरली लोग ट्वीट कर करके बोलते हैं और ये प्राधिकरण सोता रहता है वहां। ठीक है। तो मैं झा साहब को रहा हूँ। झा साहब, ये जो झा साहब माइक ऑन कर लीजिए अपना। बोलिए जी झा साहब, ये जो नवीन दुबे जी कह रहे हैं और जो बातें निकल के आ रही हैं, और आपने भी आज एक चीज डाली जिसको मैं सामने लाना चाहूंगा। आपने एक वो सुबह कहीं मैसेज डाला कि चूंकि सीईओ को कहीं जाना था, इसलिए शहर के उस हिस्से से सारी सफाइयां करवा दी गई। तो क्या ये अब राजनीतिक तौर तरीकों से चीजें होने लग गई हैं कि अगर सीईओ आ रही हैं तो सब चीजें ढक दी जाएं, और इसी वजह से सारा डिले होता है? वास्तविकता ये है कि अभी आप सिंपल आज ये जो हमने न्यूज लगाया है उसी पर आप देखें, रेडी पटरी वालों को करोड़ों रुपये अब प्लॉट 37 सेक्टर में दिया गया है, 38 में। डॉक्टर महेश शर्मा सांसद ने उसका उद्घाटन किया, स्थान चिन्हित किया, नेम प्लेट हुआ, सर्टिफिकेट हुआ। अथॉरिटी को नहीं मालूम है, ऐसी बात नहीं है। अथॉरिटी आदमी जब भी चाहेगा तो वो लोग वहां शिफ्ट कर जाएगा। उसका उदाहरण आज हो गया, ये सिपाही और ये आदमी सुबह आया और वो सबको बोल गया अपने एजेंट सबको, आज बता दो सबको वो रेडी पटरी नहीं लगेगा, और नहीं लगा। और जब हम लोग जाते हैं तो पता है जी ये तो बड़ा असंभव चीज है और ये है वो है। और अगर मैं आपके माध्यम से कमिश्नर साहब, जो पुलिस कमिश्नर हैं, साथ में जो हमारी ऋतु महेश्वरी जी हैं, दोनों से आग्रह करूंगा,
ये जांच करवाई जाए, यहाँ से अवैध वसूली कौन करता है, किससे करता है, क्यों करता है, इसीलिए ये लोग वहां नहीं जाते हैं। तो आने मतलब जो दुबे जी ने कहा या जैन साहब ने, प्लान नहीं है। ओके मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे, मैं यही रोक रहा हूँ। इस पॉइंट से ये निकल के आ रहा है कि काम असंभव नहीं है, मगर कहीं ना कहीं मिडिल प्रशासन जो है और जो सीनियर प्रशासन है उसके बीच में गैप है। जैन साहब, आपको क्या लगता है इस गैप को कैसे हैंडल किया जा रहा है, या ये लोग करना नहीं चाहते? इस गैप को हैंडल करने का सीधा सा तरीका है, पहले कुछ अधिकारी हमारे यहाँ वरिष्ठतम अधिकारी सड़क पर घूमते थे और बिना बताए घूमते थे। कई अधिकारी ऐसे रहे, जो मनविंदर सिंह जी थे, उससे पहले वो थे जो ग्रेटर नोएडा के बाद में नाम याद नहीं आ रहा, और कई अधिकारी थे। तो मैं यही कहूंगा कि उच्च अधिकारियों को, जो ऊपर के फ्लोर पे बैठने वाले अधिकारी हैं, इंक्लूडिंग सीओ मैडम को, अचानक बिना बताए घूमना चाहिए और वास्तविक स्थिति का जायजा लेना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी एनजीओ या सोशल संगठन से तो बातचीत करते नहीं। जब वो ही किसी काम के लिए जाते हैं तो ही बात होती है, और जब तक खुद नहीं घूमेंगे इनको सही पिक्चर का पता नहीं लगेगा। और नीचे के अधिकारी जो इनको फीडबैक देते हैं कि हमने वहां गए थे, आज ये देख लिया, वो सब गलत होता है, 90% गलत होता है। और इसी का ये कारण है कि जो ये वसूली हो रही है, या इसी का कारण है जो इन्फोर्समेंट हो रहा है, इसी का कारण है कि नोएडा अथॉरिटी द्वारा इनके इतने प्लॉट अलॉट कर दिए गए, उसके बावजूद भी वो ठेली पटरी वाले उन प्लॉटों पर नहीं गए। वहां पर कुछ और काम होता है, ठेली पटरी वाले अपनी ठेली पटरी आज भी सड़कों पर लगा रहे हैं। मैं ये ठेली पटरी वालों के विरोध में नहीं हूँ, नहीं, हम मुद्दे से हटे नहीं, हमें ठेली पटरी पे आज बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है प्लानिंग। प्लानिंग, ठीक है ना? मैं तो जहां तक यही है कि जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट हैं, इस पे भी तरीका वही है कि अधिकारियों के ऊपर जो नीचे के मिडिल स्तर के अधिकारी हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर या डीजीएम या जीएम, उनको रेगुलर शेड्यूल बना के वाच करना चाहिए, और उच्च अधिकारियों को भी उसको टाइम टू टाइम मंगा के स्टेटमेंट चेक करना चाहिए और फिजिकल जाके देखना चाहिए कि क्या ये स्टेटमेंट जो बनाया गया सही है या नहीं है। ओके, ठीक है। जी, ठीक है सर, ठीक है। मैं बैरागी जी को ला रहा हूँ। बैरागी जी, अभी लगभग कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि 3 चीजें मिस हैं। एक तो आपने बताया था, जैसे शुरू में कहा था, कि कोई चेक पॉइंट नहीं है जी, इंटरनल चेक पॉइंट नहीं है कि हमारा सीनियर लेवल से कि भाई ये आज एक दिन खत्म हो गया, यहां तक ये हो जाना चाहिए था। दूसरी, रिपोर्टिंग शायद मिसिंग है, जो झा साहब के उससे निकल के आ रही है। तो ये जो चीजें हैं, ये तीसरा एक पॉइंट जो सबसे बड़ा है वो है कि जो शायद कहीं ना कहीं दुबे जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी इसका एक कारण है, कि अगर प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें पैसा बढ़ रहा है और उसमें सबकी अपनी हिस्सेदारी है। तो ये अब आपका क्या कहना है इसको कंक्लूजन के तौर पे, अगर हम देखते हैं? मैं एक ठेकेदार को जानता हूँ, अब वो पता नहीं कि अब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन उसने किसी प्रोजेक्ट को ड्यू टाइम में पूरा ही नहीं किया और हमेशा उसमें रॉयल्टी और वो बढ़ने के नाम पर पैसा ही कमाया केवल। मैं जानता हूँ उसको, मैं कहना नहीं चाहता। मैं आपको एक ये बताना चाहता हूँ कि इन प्रोजेक्टों के लटकने से हो क्या रहा। जो बात आपने सुन उठाई, ये परतला खंजरपुर जो चौक है, जो नोएडा वेस्ट को नोएडा से जोड़ता है, बिल्कुल सही बात। पुल बन रहा है जो उस चौक को पार करेगा। जी, उसे बनने में शायद लेट भी हो रहा है, लेकिन उसके बिल्कुल पुल चक्कर पर शाम के समय, जिस समय ट्रैफिक दबाव ज्यादा होता है, उस समय उसे बैरिकेड कर दिया जाता है और लोग लगभग 2 किलोमीटर घूमकर वापस उसी जगह आते हैं, केवल 6 इंची जगह को ब्लॉक कर देते हैं और उससे आते हैं और 2 जगह जाम लगता है। फिर उस जगह भी जाम लगता है, गोल चक्कर से घूम कर आते हैं। इसमें ट्रैफिक पुलिस और अथॉरिटी ने इस व्यवहारिक तरीके से ये निकाला है कि इसे 2 किलोमीटर भी घुमाओ लोगों को और फिर भी जाम में ही फंसेंगे वो, जब ट्रैफिक को रोक कर चलाया जा सकता है वहीं से। तो इससे हमारा ईंधन
और वातावरण प्रदूषण और लोगों की परेशानी बढ़ रही है। इस पर भी प्राधिकरण को और ट्रैफिक पुलिस को देखना चाहिए। ये काम ये जनता के हित में है, जनता इससे परेशान है। मैं अक्सर वहां देखता हूं। जी। नहीं, तो मुद्दा ये है कि ये जो डिले हो रहा है इसको ये लोग जो इम्प्रूव नहीं करना चाह रहे, या जो अधिकारियों के बीच में गैप है, इसको सोशल तौर पे कैसे उठाया जाए। लोग जाते नहीं है, या उनको पता नहीं होता, या लोगों को आदत पड़ गई है। नहीं, लोग केवल क्या नाम है सहन करने का भारत में बहुत अच्छा है कि आप दीवार पर वो सड़क पर दीवार लगा दें, लोग बचकर निकलने लगते हैं। लोगों को इससे बहुत, लोगों में ये बड़ी सहनशीलता है भारतीय लोगों में कि वो सवाल नहीं करते, वो मूवमेंट नहीं करते। और जहां मूवमेंट होता है वहां लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है, उन्हें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी तरह की। तो ये चीजें तो है ही यहाँ गड़बड़। ओके, तो मैं आखिरी 10 सेकंड में आप सभी से एक एक पॉइंट लूंगा कि आपके हिसाब से इसको सुधारने के लिए क्या जरूरी है। क्या सिर्फ मीडिया ही सारी काम करेगा, या फिर लोगों को भी सामने आना पड़ेगा? पहली बात आपसे। आपको आवाज आ रही है मेरी, बैरागी जी? जी हाँ। लोगों को ही रिपोर्ट करता है मीडिया। जी। क्या खुद कोई मूवमेंट नहीं चला सकता है? नहीं, देखिए मीडिया लगातार खबर छाप रहा है कि ये डिले हो रहा है, लेकिन लोगों का जो उस पे वो है, वो मिसिंग है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। ओके, जैन साहब, यही सवाल आपसे कि ये जो प्रोजेक्ट डिले होते हैं, इन पे क्या मिसिंग है लोगों का, आम जनता का इस पे इम्पैक्ट? नहीं, आम जनता का डायरेक्ट डायलॉग अथॉरिटी में होता ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से डायलॉग हो पाता है। इसका तरीका यही है जो मैंने बताया कि खाली बैठकों में समीक्षा बैठक करने से हल नहीं निकलेगा। समीक्षा बैठक में तो जो रिपोर्ट दे दी उन्होंने वो मान ली। प्रैक्टिकली ग्राउंड पर भी अधिकारियों को जाना चाहिए। हमारे यहाँ इतने एसीओ और सीओ है, उनकी ड्यूटी ग्राउंड पर है। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है, क्लोज कर रहे हैं इसको। दुबे जी, आपको क्या लगता है कि आम जनता को भी आना खत्म करूंगा? देखिए, नोएडा प्राधिकरण के अंदर अगर लोकपाल को बैठा दिया जाए और दूसरा वहां पे विजिलेंस डिपार्टमेंट उनका अपना बन जाए, काफी हद तक चीजें नियंत्रण में आ जाएंगी। दूसरी चीज एक और कहूंगा, जो मेंटेनेंस बड़ी वाली बात है, आप देखेंगे सेक्टर 18 के अंडरपास में पहले एसीपी सीट लगाई गई थी, बस शेल्टर्स में लगाई गई थी, वो रातों रात चोरी होती थी और दोबारा लगती थी। इस तरीके की प्रणाली है। जब सीसीटीवी की जमाना है, आप कम से कम सीसीटीवी इंफ्रास्ट्रक्चर ही कंट्रोल मजबूत कर लीजिए, तो आप काफी हद तक क्राइम और चोरी रोकने में कामयाब हो जाएंगे। ओके, मैं झा साहब आपको ला रहा हूँ। झा साहब, आपका बस 10 सेकंड में इसको क्लोज करेंगे। जब तक अधिकारियों के ऊपर इसी प्रकार की जांच नहीं बैठेगी और दोष निर्धारण नहीं होगा, तब तक हमारे प्राधिकरण किसी सुधार की संभावनाएं नहीं। ओके, सो मैं आज जी बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। और मैं इस आज की डिबेट का जो मेन कंक्लूजन है वो यही है कि शायद चेकलिस्ट नहीं है नंबर एक बात सीनियर अथॉरिटी की तरफ से। अथॉरिटी के जो सीनियर अधिकारी हैं शायद वो उसको चेक नहीं कर रहे हैं जो ये प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, या फिर जो नवीन दुबे जी ने एक बात कही है कि जब तक इनके ऊपर भी शायद एक लोकपाल ना बैठाया जाए तब तक ये चीजें नहीं सुधरेंगी। हालांकि होगा क्या ये तो सरकार बता सकती है या हमारे अथॉरिटी के अधिकारी बता सकते हैं। फिर भी एक उम्मीद के साथ कि जनता इस स्थिति से कि प्रोजेक्ट पेंडिंग है और डेडलाइन बढ़ती जा रही है, इससे कभी ना कभी तो निजात पाएगी, ताकि नए प्रोजेक्ट भी शुरू हो सके, जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। आज इस चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। कहना चाहूंगा जी आशु जी, जी नीति और नियति की कोई गलती नहीं है, ठीक है सर, मैं आज इसको विराम दे रहा हूं। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।